जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सविशेष क्लासेस में। तो बहुत दिनों से हमारा जो है रीजनिंग का सीरीज वो रुका हुआ था, नहीं आ रहा था। बाकी मैथ, जीके, जीएस और बाकी सारे का जो है सीरीज चल रहा है रेगुलर। आप लोग वीडियो देखते ही होंगे और अगर नहीं देखते होंगे तो जाके देख लीजिएगा, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग का भी वीडियो आई है लेकिन फिर ये बीच में रुक गई थी, लेकिन आगे से अब कंटिन्यू रहने वाली है। तो वीडियो पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने ही वाला है, जिसका डेट आया था लेकिन फिर कुछ रीजन से आगे बढ़ सकता है ये डेट। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी या एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम और बाकी सब के एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है सर, तो ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया हुआ ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि किसी कूट भाषा में कर्नाटक को क्या लिख रहा है, LBSOBU जो ये लिख रहा है, ठीक है, के रूप में कुटित है तो बॉम्बे को किस प्रकार कुटित किया जाएगा। यानी कि सिंपल से ये क्वेश्चन है, कर्नाटका को लिख रहा है ये, तो बॉम्बे को क्या लिखेगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या देखना पड़ता है, नंबरिंग सबका अल्फ़ाबेट का आप लोग को याद ही होगा। नहीं याद होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। पिछला वीडियो में हम लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे, वहाँ हमने बताया भी है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे इसको शॉर्ट तरीके से सबका नंबरिंग याद रखा जा सकता है। ठीक है, वैसे आपको याद ही होगा। चलिए करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। क्या है, कर्नाटका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर्नाटका यहाँ लिख लेते हैं और इसका नंबरिंग भी लिख लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग इसका बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि कर्नाटका को किससे डिनोट कर रहा है। LBSOBUBLB। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ के था, फिर नीचे क्या आया, एल, तो के कितने बाद आया है, एल के एक बाद +1 हुआ है यहाँ पे। ये के बाद बी, एक स्टेप आगे, PQR, आर के बाद एस, एन के बाद वो, ए के बाद बी, टी के बाद यू, ये के बाद बी, के बाद एल और ये के बाद बी। यानी कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं +1 सब में हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक स्टेप आगे कर रहे थे, तो काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करना है, बॉम्बे को हम लोग को पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बी है, वो है एम और बी है वाई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉम्बे को एक एक आगे लिखेंगे। तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, वो के बाद क्या आता है, तो वो के बाद पी आता है, एम के बाद एन, ठीक है, बी के बाद सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा किस में है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ये में क्या है, CPNCBX है, जो कि हम लोग को लास्ट में क्या चाहिए, जेड। तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, CPNCBZ, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बाकी सी में देखिए CP वो है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, किसी कुट भाषा में कंप्यूटर को, ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर को किससे डिनोट कर रहा है, क्या लिख रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिख रहा है, RFUVQNP और C लिख रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, C आता है 3 बार में, वो आता है हमारा 15 बार में, M आता है हमारा 13 बार में, P आता है 16 बार में और U आता है 20 बार में, U आता है 21 बार में, U आता है 21 बार में और T जो आता है हमारा वो 20 बार में, E 5 बार में और R जो आता है वो 18 बार में। फिर नीचे यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है, R जो है, R कितना बार में, 18, F6, U हमारा अभी लिखे थे 21, Y हमारा 25 और Q जो हमारा वो 17 बार में, N हमारा 14 बार में, P हमारा 16 बार में और C हमारा 3 बार में। सबका नंबरिंग आपको ईजिली याद होना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। सी है, यहाँ आर हो रहा है, वो का यहाँ एफ हो रहा है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, क्या चीज़, जो इसका फर्स्ट लेटर है वो यहाँ हमारा लास्ट लेटर है, ठीक है। यानी कि जो सी है वो फर्स्ट वाला लास्ट आ चुका है, और जो इसका लास्ट लेटर आर है वो हमारा यहाँ फर्स्ट लेटर आर हो चुका है। माने कि इसको चेंज कर दिया है, क्या, लास्ट वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है वो है, ठीक है, वो कितना बार में आता है, 15। 15 से एक बढ़ाइए सेलो, ठीक है, जो कि यहाँ हमारा गया इधर, एक यहाँ प्लस हो गया है। फिर एम है, एम के कितना बार में, 13। 13 में एक बढ़ाइए 14, ठीक है। पी सेलो है तो सेलो में एक बढ़ाइएगा 17। यानी कि इसको अपोजिट लिखा है, ठीक है, इसको अपोजिट नहीं बोल सकते, इसको पलट के लिखा है, ठीक है। इधर से इधर पलट दिया है, बाकी सब में एक एक प्लस कर दिया है। यू है तो यू में एक भी, टी है तो टी में यू, ई है तो एफ, बाकी लास्ट वाला सेम रखा है। तो यही हम लोग इसमें करेंगे, किसमें, मेडिसिन में। किसका पूछा हम लोग को क्वेश्चन में, मेडिसिन का। तो चलिए मेडिसिन में हम लोग वही करते हैं, एम ई डी आई सी आई एन ई, मेडिसिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो फर्स्ट और लास्ट को चेंज करेंगे। फर्स्ट जो है, लास्ट इसका क्या है, ई, तो वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट क्या है, एम, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में। इसके बाद क्या करना है, जो ई है वो लास्ट में चला जाएगा और एक बढ़ जाएगा, क्या, एफ, ठीक है। इसके बाद डी है वो आगे आ जाएगा, फिर ई हो जाएगा यहाँ पे आई का, आई के बाद क्या होता है, जे, सी के बाद डी, आई के बाद जे, एन के बाद वो। तो ये जो ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा, क्या चीज़, तो आप लोग देख सकते हैं क्या होना चाहिए, ई वो जे डी। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ई वो जे डी, जे ई एफ एम, ऑप्शन ये एक, पहला ऑप्शन में ही मिल जा रहा है हमारा, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ई वो जे डी, डी के बाद देख सकते हैं ई आ गया, जो कि गलत है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब तो गलत ही है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में ट्रिपल को क्या लिखा हुआ है, SQHOOKED, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, तो डिस्पोज को किस में लिखा जाएगा। तो चलिए इसको भी सेम उन्हीं तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बाकी और भी टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन यही है। जिस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, सारा टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप तैयारी बस मन लगा के कीजिए, बाकी आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और आप जीएस का वीडियो नहीं देख रहे होंगे या जीके का नहीं देख रहे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर बार, वो सब क्वेश्चन छाट के लिया गया और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आपको खोजने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उन्हें भी इसका फ़ायदा उठाना दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले पढ़ के अकेले नौकरी लेना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या, TRIPPLE, इसको क्या लिख रहा है, SQHOOKD, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग एक ही बार में ये क्वेश्चन नोटिस कर लिए होंगे कि क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो क्वेश्चन ध्यान से, सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं डबल पी है तो डबल वो लिखा हुआ है तुरंत, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में जो है सेम लागू किया गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें अलग किया, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ऐसा नहीं है, सब में सेम हुआ होगा। अगर अलग होता तो पी में अगर वो होता तो अगला पी में दूसरा होता। जैसे अगर यहाँ 2 प्लस होता, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 6 प्लस, यहाँ 8 प्लस, तो अलग हो जाता है, लेकिन सेम है। तो देखिए टी 20 बार में आता है और यस 19 बार में, यानी कि -1 हुआ है, तो सब में -1 हुआ है। आप लोग उतना सोचने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना मैं तो झूठ में बता रहा हूँ कि माइनस हुआ प्लस हुआ है। आप लोग सिंपल ऐसे ही सोच सकते हैं, क्या, टी से एक माइनस पहले क्या आता है एस, आर से एक पहले क्या आता है क्यू, आई से पहले एच,
ठीक है, पी से पहले वो, पी से पहले वो, एल से पहले के और ई से पहले डी। मैं तो नंबरिंग झूठ में बता रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि इतना ईजी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, आराम से देख सकते हैं। मैं नंबरिंग इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरा जब क्वेश्चन आता है जिसमें कोई सीरीज फॉलो होता है, 2 4 6 ऐड हो रहा होता है या फिर माइनस भी हो रहा होता है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इसका क्या है, हम लोग को निकालना किसका, वो हम लोग देखते हैं डिस्पोज का, DISPOSE। ठीक है, तो डी से पहले क्या होता है, सी होता है। किस ऑप्शन में सी है, एक ही ऑप्शन में सी है, ऑप्शन ये। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको देखना भी नहीं है दूसरा ऑप्शन की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, इस आकृति को, अगला ये देखिए यहाँ प्रश्न आकृति है और इसमें हम लोग को उत्तर आकृति को छांटना है कि कौन सा जो इसका आकृति है वो उत्तर होगा एंड का आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ता है, मतलब ध्यान नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखा होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ये बोला जाता है ना कि जो पहली और दूसरी और तीसरी चौथी 4 आकृति दिया हुआ है और उत्तर आकृति में ABCD दिया हुआ है। तो जिस प्रकार पहली आकृति दूसरी से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरी आकृति जो है तीसरी से, दूसरी नहीं, तीसरी आकृति चौथी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या जो है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, पहली आकृति किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसको पहले रीड करते हैं। अब देखिए ये आकृति देख सकते हैं, एरो जो है वो नीचे की ओर है। ठीक है, पहली आकृति और दूसरी आकृति में देखिएगा एरो जो है वो हमारा राइट साइड है। तो ये एंटी क्लॉक वाइज घुमा है। एंटी क्लॉक और क्लॉक तो आप लोग को मालूम होगा, एक घड़ी होता है। ठीक है, तो घड़ी के अगर घड़ी का जो काटा है, सुई है, वो किस तरह डायरेक्शन करता है वो आप लोग को पता ही होगा। ऐसे, फिर इधर नीचे जाता है, फिर इधर यानी कि इस तरह राउंड करता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और यही विपरीत घूमे यानी कि इधर से घूमे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये नीचे है एरो और जा रहा है फिर राइट, यानी कि नीचे से राइट जा रहा है, यानी कि इधर घूम रहा है, यानी कि ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप लोग को पता चल गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। घड़ी की कांटे की सुई की दिशा में जाए तो वो क्लॉकवाइज और अलग दिशा में जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, पहली आकृति किस प्रकार संबंधित है, क्लॉक ऐसे करके ऐसे घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना वही तीसरी आकृति चौथी से किस प्रकार संबंधित होगी। तो तीसरी आकृति में आप देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है, तो इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो किधर जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज तो नीचे जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो है ऐसे करके डबल जाएगा और बीच में एक लाइन दे देगा, यानी कि ये जो ऑप्शन जिसमें होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ABCD में किस में ये वाला फिगर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ये देख सकते हैं, ऑप्शन ये में ये फिगर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगर आप लोग को सवाल समझ में नहीं आया होगा तो एक बार मैं और सवाल को आपको समझा देता हूँ क्या है इस सवाल में। ठीक है, क्योंकि सवाल इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, सवाल केवल फिगर दिया हुआ है, बाकी जो मेन पॉइंट है जिसे आप सवाल समझ सकते हो वो नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्या है सवाल। सवाल में देखिए क्या रहता है, लिखा रहेगा आप लोग को कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है इसको 1 2 3 4 मानेगा। ठीक है, 1 2 3 4 चित्र अंकित है मतलब दिया हुआ है जो समस्या है। ठीक है, तथा ABCD अंकित है 4 चित्र, ABCD जो उत्तर है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बोला जाएगा आपका चित्र एक और चित्र 2 किसी रूप से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से किसी तरह से संबंधित है, वही आप लोग को पता करना है कि किस तरह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा समस्या में 4 को उत्तम रूप से प्रभावित करने वाला। ठीक है, समस्या में जो 4 है यहाँ पे कौन सा आएगा चित्र,
यानी कि सबसे परफेक्ट कौन बैठेगा चुन कर, तो तीसरा से और चौथा के बीच वैसा ही संबंध स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि जिस संबंध पहला दूसरा में वैसा ही संबंध तीसरा चौथा में स्थापित करना है। उसके बाद जो चौथा में होगा वो आप लोग उत्तर में खोजना है यहाँ पे कि कौन सा जो है चौथा में होगा। ठीक है, समझ आ गया वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही पहला जिस तरह संबंधित है उसी तरह संबंधित होना चाहिए। तो ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन लग रहा है आपको देख के। क्या लग रहा है, पहले त्रिभुज जो है ऊपर था, इसका शीर्ष जो है ऊपर, अबर जो है त्रिभुज नीचे कर दिया यानी शीर्ष नीचे। तो यहाँ क्या है, चांद है, वो भी आधा चांद है। सर्कल है हाफ, ठीक है, वृत्त। अब जो है ये अर्धवृत्त पलट जाएगा जस्ट ऐसे। तो ऐसा किस में है, ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन बी भी है। ठीक है, तो आप लोग को डाउट होगा कि ऑप्शन बी भी सेम है, ऑप्शन डी भी सेम है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। होगा ही, इसमें सबको डाउट होगा। तो आप देख सकते हैं साइज देखिए कि किस में मिल रहा है हमारा। ठीक है, देखिए, और जो तीसरा आकृति है उसमें साइज छोटा है, और ऑप्शन जो बी है उसमें भी साइज जो है वो छोटा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे इतना कन्फ्यूजन, बाकी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ और देख सकते हैं, थोड़ा शेप क्या देखना है। ये जो त्रिभुज है और ये है, देख सकते हैं ये त्रिभुज छोटा है और ये बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, आपको दिख भी रहा होगा, क्लियर पता चल रहा है। वैसे ये जब छोटा है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। ये छोटा है तो छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ बड़ा है, उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, और वो बातें क्या है आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो है रूटीन है, डेली का जो रूटीन होगा हमारे वीडियो अपलोड करने का, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा। क्या कि पहले संडे को स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया जाएगा, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाएगा, जो करंट अफेयर होगा वो वीकली करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस, फिर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके का वो सब संडे को वीडियो आ जाएगी, 2 वीडियो। ठीक है, हर दिन 2 वीडियो आप लोग को आएगी। मंडे को फिर मैथ और रीजनिंग का वीडियो आएगा, फिर ट्यूसडे को जीके जीएस, वेडनेसडे को मैथ रीजनिंग, थर्सडे को जीके जीएस, और साथ में कोई अनदर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो वैसा वीडियो आ सकता है। ठीक है, और फ्राइडे फिर मैथ रीजनिंग, और सैटरडे जीके जीएस। ये जो है हमारा अल्टरनेट होने वाला है, आप लोग को दिख रहा होगा यह। ठीक है, हर दिन 2 वीडियो रहेगा। ठीक है, और ये जो है रूटीन वो रेगुलर फॉलो की जाएगी। आप चैनल पर नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो आप देख लीजिए इस तरह वीडियो अपलोड होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, तो आप लोग जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो जीके है वो हिस्ट्री चल रहा है और जीएस में अभी फिजिक्स चल रहा है। तो आप चैनल पे नहीं है, नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए राम का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित में क्रमशः डी और सी की आयु क्या हो सकती है यदि बी 17 साल का है। ठीक है, अगर बी 17 साल का है तो डी और सी की आयु क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अधूरा लग रहा है कि डायरेक्ट उम्र पूछ रहा है, बाकी इसकी जानकारी कुछ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अधूरा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, फिर कभी इस क्वेश्चन को देखेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, इसका पूरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ लिखने का उतना जगह है तो मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं सकता हूँ, बस एक बार समझा दे रहा हूँ। अगर
हो पाएगा तो मैं अभी देख लेते हैं क्या है। चलिए मैं बनाता ही हूँ, देखते हैं अगर हो जाता है तो ABCDEF, ठीक है, सारा है। और चचेरे भाई हैं, कोई भी दो चचेरे भाई समान आयु के नहीं हैं, लेकिन सभी का जन्म एक ही दिन तिथि पर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग है, जो कि यहाँ नहीं होने वाला है एडजस्ट। तो अगली वीडियो में जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को लेंगे, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ते हैं, अगली वीडियो में इसको लिया जाएगा, ठीक है। इसको अभी स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम लोग चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज में कितने त्रिकोण यानी कि चित्र में कितने त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब हुआ कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलिए इसको काउंट कीजिए आप लोग, कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप लोग काउंट करके इसको बताइए, कमेंट कीजिए, फिर हम लोग काउंट करते हैं। देखिए क्या है, ये जो त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में अगर एक बीच में लाइन दे देते हैं वो 3 त्रिभुज बन जाता है। कैसे, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, और एक ये पूरा, कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। इसके बाद सेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज, सातवां त्रिभुज, ठीक है। 7 त्रिभुज हम लोग को पता चल चुका है। फिर देख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग इरेज करते हैं और देखते हैं बढ़िया से। यहाँ तो 3 त्रिभुज इसमें हम लोग मिल गया, ठीक है। और फिर से 3 त्रिभुज हम लोग यहाँ मिलेगा, एक जो पूरा है इसमें 3 त्रिभुज, फिर ऐसे था ना, ऐसे इसमें 3 त्रिभुज, इसके बाद एक ऐसे भी है, और ऐसे आया ऐसे गया, तो बीच वाला लाइन को छोड़ के यानी ये वाला लाइन को छोड़ के 3 त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे बड़ा त्रिभुज और 2 छोटा छोटा, तो 3 त्रिभुज वहाँ बन गया। तो 3 तिया 9 त्रिभुज, ठीक है। 9 के बाद कौन कौन सा बच गया, ये पूरा काउंट हो चुका है, ये बच गया एक 10, बस वही केवल बचा। फिर एक इधर बच गया 11, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा 11 त्रिभुज यहाँ हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो है कोई त्रिभुज नहीं ना बचा है, सॉरी। एक ये त्रिभुज आप लोग देख सकते हैं, हम लोग नहीं काउंट किए, जो कि हो गया 12, ठीक है। 12 हो चुका है। फिर इधर से इधर एक काउंट हो चुका है, बाकी सारा काउंट हो चुका है, यानी सबसे हाईएस्ट 12 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 12, ठीक है। इससे ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं, तो इससे ज़्यादा हम लोग को काउंट करने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा, इस पर भी वीडियो है, लेकिन वो बहुत पहले की वीडियो है। तो इस पर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग केवल त्रिभुज काउंट करने का वीडियो रहेगा, ठीक है। स्पेशली त्रिभुज पे वीडियो रहेगा कि कैसे काउंट किया जाता है, कैसे जब बीच में लाइन हो, किधर से लाइन हो, कहीं से भी लाइन हो, तो इस पर एक वीडियो आएगी बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग केवल सिंपली काउंट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण और चकोर हैं, यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा काउंट करना ही पड़ेगा। अभी इसका हम लोग जो है वीडियो लाए नहीं, तो उसमें लाएंगे तो सिंपली आप लोग काउंट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में काउंट करेंगे, ठीक है। पूरे को नहीं करेंगे, केवल एक बॉक्स में काउंट करेंगे और फिर सबको देख लेंगे। चलिए पहला बॉक्स जो है ऐसे है, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज आप लोग बताइए। हम लोग को यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज, 4 त्रिभुज दिख रहा है। इसके बाद ये एक 5वां त्रिभुज, ये पूरा एक 6ठा त्रिभुज, ठीक है, ये दिख गया। इसके बाद एक ऐसे 7वां त्रिभुज और एक ऐसे 8 त्रिभुज एक में दिख गया, ठीक है। तो 3 है, तो 8 तिया 24 त्रिभुज, ये टोटल त्रिभुज हम लोग को पता चला है अभी। लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग और,
क्या दोनों फिगर ऐड करने के बाद कोई नया त्रिभुज बन रहा है? यानी कि ये दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा है जो हम लोग काउंट ना किए हो। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज और दो त्रिभुज यहाँ एक्स्ट्रा बना, यानी कि दो फिगर ऐड करने पर दो त्रिभुज ऐड हो रहा है। तो 24 और 2 26। फिर देखिएगा जब हम लोग ये त्रिभुज भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जब ये त्रिभुज भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा एक त्रिभुज और ये बन जाएगा दूसरा त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 2 26 2 28 त्रिभुज हमारा। अब 28 त्रिभुज वाला ऑप्शन हम लोग देखिए किस में है। तो चलिए ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए में भी 28 त्रिभुज है, ऑप्शन सी में 28 त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन बी और सी, यानी ऑप्शन बी और डी खत्म। अब हम लोग को देखना है क्या है, रेक्टेंगल कितना, रेक्टेंगल नहीं, वर्ग देखना है हम लोग को, स्क्वायर। तो चलिए एक बार स्क्वायर देख लेते हैं, हम लोग का त्रिभुज का कहानी खत्म हो चुका है। अब स्क्वायर देखिए कितना है, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर जो हम लोग को नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन यहाँ तीन नहीं है, कैसे नहीं है, और देखिए क्या, ये जब दोनों फिगर मिलाते हैं तो ये भी एक स्क्वायर ही बनता है ना, तिरछा है, घुमा हुआ है, लेकिन है तो स्क्वायर ही। तो 3 1 4 फिर 5, ये 5 हो गया, कितना हो गया, 3 2 5। और कहीं स्क्वायर बन रहा है आप लोग को, कहीं नज़र आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, और कहीं त्रिभुज आप लोग को नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ चकोर बोला है, ठीक है, तो वर्ग नहीं, स्क्वायर वर्ग सब हो सकता है, ठीक है, चकोर मतलब चार भुजा, तो वो वर्ग हो स्क्वायर हो कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो कितना हुआ हम लोग का, 5 हुआ। अभी एक पूरा बड़ा ले लेंगे, 6 हो गया हमारा, एक ऐसे आधा 7 और एक इधर से 8, यानी कि टोटल 8 चकोर है। चकोर मतलब चार भुजा, और चार भुजा से घिरा क्षेत्र चकोर हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि क्या वर्ग ही चाहिए या आयत चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो 8 चकोर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूरा कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम लोग स्किप किए थे, तो इसको भी स्किप नहीं कर सकते, सारा क्वेश्चन स्किप करने के लिए थोड़ी ना है, उसमें मिस्टेक हुआ है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन का कोड दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक कोड रहेगा। जैसे मैं ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा करता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टेक MISTAKE, मिस्टेक को डिनोट किया हुआ है किससे, तो 9 7 फिर 6 5 4 और 1 2, इससे डिनोट किया हुआ है मिस्टेक को, ठीक है। तो उसके बाद है एक और, क्या है, NAKED, ठीक है, नेक्ड है। तो चलिए इसको किससे डिनोट किया हुआ है वो भी देख लीजिए, ये डिनोट किया हुआ है 8 4 1 2 3, ये डिनोट किया हुआ है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिस्टेक को इतना से डिनोट किया हुआ है, नेक्ट को इतना से डिनोट किया हुआ है। उसके बाद जो निम्न प्रश्न है इसका आंसर दीजिए आप लोग ऊपर देख के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन को देख के हम लोग जवाब देंगे, बढ़िया जवाब देंगे। चलिए क्या है, आई है, तो आई को किससे डिनोट किया हुआ है, चलिए किस में है आई, मिस्टेक में, आई को 7 से डिनोट किया हुआ है। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है और ऑप्शन बी है, ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है क्या, आई के बाद एन से किसको डिनोट किया गया है, 8, तो 7 के बाद 8, ऑप्शन सी और डी में, बी भी खत्म हो चुका है। फिर है टी से 5 को, तो 7 8 5 7 8 5 7 8 6 है, यानी कि ये भी खत्म, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसी से डी है, डी किससे डिनोट किया हुआ है, तो 3 से किया हुआ है, तो सब में 3 नहीं है, ये ख़त्म, बच गया ये सी। अब क्या है, आई को 7 देखते हैं, तो ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ अधूरा था, तो जो हम लोग यहाँ कंप्लीट कर दिए क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और उससे इसका आंसर देना। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग डायरेक्ट A B C D कमेंट कीजिएगा,
ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है। चलिए ये है फोटोग्राफर, ठीक है। अब सुरेश बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। इसके दादाजी हैं, ठीक है, उसके एकमात्र पुत्र, ठीक है, और उसके एक मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की, ठीक है, एकमात्र पुत्री है, ठीक है, एकमात्र पुत्री है सुरेश का जो दादाजी है। चलिए सुरेश यहाँ पे होगा, इसका पिता, उसका पिता, तो सुरेश का दादाजी हुआ ये, ठीक है। तो ये जो सुरेश का दादाजी है, इसका पुत्र जो कि सुरेश का पिता हुआ, और उसका एकमात्र पुत्री है, तो वो सुरेश की जो है बहन होगी, है ना। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए, इसे फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, तो देखिए क्या बोला सुरेश, यह मेरे दादाजी, तो आप खुद पे ले आइए ना, आपके दादाजी हैं, हाँ, तो अपने दादाजी को सोचिए, उनके एकमात्र पुत्र, उनका मान लीजिए एक पुत्र, मान लीजिए आपके चाचा हैं, लेकिन अभी मान लीजिए अभी के लिए कि नहीं है आपके चाचा सब, ठीक है, आपके एकमात्र पुत्र हैं, माने कि आपके दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक है, जो कि आपके पिता हैं, और उनके एकमात्र पुत्री, यानी कि आपके पिता की एकमात्र पुत्री, पुत्री एकमात्र यानी कि केवल पुत्री ही है एकमात्र, पुत्र भी हो सकता है लेकिन पुत्री में एकमात्र यानी कि और कोई पुत्री उसके नहीं है, वो बाकी पुत्र है। तो आपके पिता के एकमात्र पुत्री यानी कि आपकी बहन और आप, तो यहाँ से सिंपल आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए आपकी बहन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ण क्रम में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। चलिए ये कमेंट करना ही पड़ेगा दोस्त, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों, इसका क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, आप लोग को तो सब पता होगा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग जब बचपन में, सॉरी आपको पता होगा, क्यों पता होगा, क्योंकि जब आप बचपन में डिक्शनरी पढ़ते होंगे, बचपन में आपको बोला जाता होगा घर में कि याद करो वर्ड मीनिंग पढ़ो, ठीक है। तो इधर तो वर्ड मीनिंग कैसे डिक्शनरी में सेट होता था, ये होता था, तो ए के बाद वाला लेटर होता था, फिर ए बी, फिर जो होता था उस टाइप से, फिर ए के बाद बी, उसके बाद सी, ऐसे रहता था। तो वैसे नंबरिंग में यहाँ सेट करना है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन में कमेंट कीजिए कौन सा होगा। इस सॉरी पिछला वाला में भी हमने कमेंट करने बोला था, तो अगर उसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा ए बी सी और इसका भी ए बी सी, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसका आप लोग को नाम इस डायरेक्ट कमेंट करना है कि कौन सा होगा, केबल, कैक्टस, केबिन और केज में से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, वेन आरेख का क्वेश्चन है। ये त्रिभुज है, सर्कल है, वर्ग है। त्रिभुज का मतलब हुआ भारतीय, यहाँ दिया हुआ है, और वर्ग का मतलब हुआ शिक्षित, और सर्कल का मतलब हुआ कार्यात। कार्यात मतलब जो अभी कार्य कर रहे हैं, रिटायर नहीं हुए। तो कौन सी संख्या कार्यात भारतीय जो अशिक्षित हो को दर्शाती है, यानी कि अशिक्षित, शिक्षित किस में है, वर्ग में, यानी कि वर्ग से हट के होना चाहिए, वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो वर्ग में नहीं है, और कार्यात भारतीय, भारतीय होना चाहिए यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए और सर्कल में होना चाहिए। तो ऐसा ऐसे कौन कौन सा संख्या है जो त्रिभुज और सर्कल में है, बताइए जरा। तो त्रिभुज और सर्कल में देखिएगा तो 2 है और 3 है, फिर 4 है और 6 है। ये जो है त्रिभुज में और सर्कल में है। इसके अलावा जो है किस में भी है, आयत में भी है, आयत सॉरी बाय मिस्टेक, आयत नहीं वर्ग, वर्ग में भी है। तो कौन कौन जो है वर्ग के अंदर भी है, तो एक 3 और एक 4, ये दोनों जो है वर्ग के अंदर, यानी कि ये दोनों शिक्षित है। तो हम लोग को चाहिए अशिक्षित और भारतीय और
कार्यत, तो कार्यत और भारतीय ये दोनों बच गए। कौन कौन? 2 और 6 आने की क्या इसका हो जाएगा? जो भारतीय अशिक्षित हो को दर्शाती है, तो भारतीय अशिक्षित दोनों को दर्शाती है। तो देखिए 2 और 6 तो है, लेकिन 6 जो है वो अशिक्षित है और ये भारतीय नहीं है। ठीक है, भारतीय होने के लिए हम लोग ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो 2 जो है 2 बच गया। ये देखिए ये जो 2 हमारा दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है आपका और सर्कल के अंदर भी। ट्रायंगल के अंदर आने का मतलब हो रहा है ये जो 2 है वो भारतीय भी है, ट्रायंगल के अंदर भारतीय, और सर्कल के अंदर आने के मतलब कार्यरत में भी है। ठीक है, और यह शिक्षित भी नहीं है। शिक्षित होता तो वर्ग के अंदर आता, तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2 जो है दर्शा रहा है कि इसको शिक्षित नहीं, सॉरी शिक्षित नहीं, भारतीय और कार्यरत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आपकी सारी वीडियो जो है देखिएगा ज़रूर। सब वीडियो इम्पोर्टेंट है। सारे में जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस 99.9999% है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और रूटीन को देख लीजिएगा, हर दिन वीडियो आने वाली है डबल, और अल्टरनेट होगा मैथ और रीजनिंग, फिर जीके जीएस ऐसे। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।